जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो जैसा कि बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जिनका जो है 20 तारीख को एग्ज़ाम है उनका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जो लोग अभी तक जो है अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया फटाफट से कर लेंगे। और अब आपके पास जो है गिने हुए चुने ही दिन बच रहे हैं। जिनका 20 तारीख को एग्ज़ाम है उसका जो है मात्र जो है 5 से 6 दिन अब बच रहा है। और इन्हीं 5 से 6 दिनों में आपको जो है बेहतर तैयारी करना है। और अच्छे ढंग से यदि आपने तैयारी करते हैं तो एक सीट आपका पक्का जो है ये कंफर्म रहेगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट जीके को कवर करेंगे, जिसमें कि टोटल आपका जो है 50 टॉप जीके जो है इसमें रहेगा, जो कि बिहार जीके से जो है रिलेटेड रहेगा। जिसमें कि आप देखेंगे कि बिहार जीके से बहुत से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं सभी जो आपके सभी एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन आपको जो है टोटल करा रहा है। तो सभी जो है अच्छे ढंग से देखेंगे और क्लास को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, और इससे पहले जो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र या जिले में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है बार बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसा कि पिछले जो आपका प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है। ठीक है, तो दलदली मिट्टी के बारे में पूछा गया है कि बिहार में जो दलदली मिट्टी का जो विस्तार है ये किस क्षेत्र में है या किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो देखेंगे कि दलदली मिट्टी जो होता है ये खास करके जो है ये हिमालयी क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका विस्तार जो है बिहार में हम बात करेंगे तो ये आपके जो है पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में जो है इसका क्षेत्र जो है ये फैला हुआ है। और ये हिमालय से जो है ये निकटतम आपका जो क्षेत्र है, यानी कि आपका जो इसके बाद पश्चिम चंपारण के बाद आपका जो है नेपाल स्टार्ट हो जाता है। और मुख्यतः जो हिमालय का क्षेत्र जो सीमा है वो नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र लगभग आपका जो बिहार में हम बात करेंगे तो पश्चिम चंपारण की जो क्षेत्र की जो मिट्टियाँ हैं यहाँ अधिकतर जो है दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा गया, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खास करके कुछ क्षेत्रों में जो है किशनगंज के क्षेत्रों में भी जो है ये पाया जाता है, लेकिन बहुलता जो है आपका ये पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, ये ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। यही होगा कि आपको ध्यान लगा करके थोड़ा देखना है और मेरे साथ जो है रिविजन करते हुए चलना है। जो क्वेश्चन आपको मालूम होगा उसका आंसर आप लोग जो है कॉमेंट में देते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, हम लोग दूसरा का देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन करता है, यानी कि अपना रास्ता जो है ये बदलता रहता है। ठीक है, तो रास्ता बदलने के लिए, मार्ग परिवर्तन के लिए एक प्रसिद्ध नदी आपका जो है ये आपका जो है कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, कोसी नदी को जो है ये मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, कोसी नदी में क्या होता है कि उसमें जो ज़्यादा जो उसका जो करंट होता है, यानी कि धार होता है, पानी का बहाव का धार होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, और उसी के साथ जो है वो अपने जो है कहीं भी किसी भी दिशा में जो है वो अपना मार्ग बदल सकता है। ठीक है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार को बढ़ेंगे, 3 का देखेंगे। 3 में देखिए कि सरयामन पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है। ठीक है, पक्षी बिहार से रिलेटेड और झील झरनाओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसको आपको जो है ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि पिछला बार जो एग्जाम हुआ था 24 में, उसमें जो है आपके जो है रामसर भूमि से संबंधित और जो है ये कांवर झील से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, जिसमें कांवर झील कहाँ है तो ये आपको बेगूसराय बताना है। कहाँ है तो बेगूसराय में जो है आपका कांवर झील स्थित है। ठीक है, रामसर भूमि जो है आपका बेगूसराय में भी जो है ये स्थित है। यही आपका जो है ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ आपको जो है पूछा जा रहा है कि सरयामन पक्षी विहार जो है ये किस जिला में स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो ये
पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो सरयामन पक्षी विहार जो आपका जो है ये पश्चिम चंपारण के बेतिया शहर के पास ये उदयपुर वन क्षेत्र है और उसी वन क्षेत्र में ये जो है ये पक्षी विहार जो है ये स्थित है। ठीक है, यहाँ विदेशी पक्षियाँ भी जो है आते हैं, खास करके ठंड के मौसम में यहाँ अनेक तरह के अनेक प्रकार के जो है पक्षी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो कहाँ है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि जूट का उत्पादन जो है सबसे अधिक जो है कौन से भाग में होता है। ठीक है, जूट का उत्पादन पूछा जा रहा है। जूट का उत्पादन आपका जो है उत्तरी पूर्वी मैदानी भागों में होता है। ठीक है, क्या होता है? तो ये आपके जो है बिहार के खास करके देखेंगे तो बिहार में उत्तरी पूर्वी मैदानी भागों में होता है। तो खास करके आपका जो है पूर्णिया किशनगंज के क्षेत्र का जो है यहाँ जो है जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। खास करके आपका जो है पूर्णिया क्षेत्र जो है अग्रणी है, लेकिन किशनगंज के क्षेत्रों में भी जो है ये जूट होता है। और वहीं देश में हम बात करेंगे तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन आपका जो है पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है यानी कि आपका जो है किशनगंज के बाद यदि जाएंगे तो उधर जो है आपका पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है जूट उत्पादन का ये आपका जो है ये बिहार से और भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन आपका जो है पश्चिम बंगाल में होता है। और बिहार में हम बात करेंगे तो यह जो है उत्तरी पूर्वी मैदानी भागों में जैसे कि पूर्णिया में सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 5 का देखेंगे। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना पूछा जा रहा है किस महारत्न की कंपनी की जो है ये इकाई है। ये आपका जो है आईओसी होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है ये एक महारत्न कंपनी की इकाई है। ठीक है, महारत्न कंपनी किसको कहा जाता है? ठीक है, महारत्न कंपनी इसको कहा जाता है जिनकी कोई भी कंपनियों का जो है विदेशों में जो है अनेक देशों में उनका जो है ये आउटलेट फैला हो, यानी कि उसका जो है क्षेत्र फैला हो, इसको जो है महारत्न कंपनियां कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 6 का देखेंगे कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, बिहार के किस जिले में पूछा जा रहा है कि रेशमी वस्त्र उद्योग का जो है विकास हुआ है। तो रेशमी वस्त्र उद्योग में आपका जो है अग्रणी जिला या आपका जो है ये भागलपुर है। ठीक है, एकमात्र आपका जो है रेशम सिल्क का जो है ये सबसे अधिक जो है उत्पादन और जो है निर्यात किया जाता है और इसकी जो है पूरे देश विदेश में जो है ये इसका निर्यात होता है। ठीक है, भागलपुर शहर आपका जो है एकमात्र है पूरे देश में और जो है ये सबसे अधिक जो है यहाँ से रेशम उत्पादन होता है। ठीक है, ये सी नंबर आपका राइट आंसर होगा और इसको जो है सिल्क सिटी के भी नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और ये भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया है। ठीक है, कि जो है बिहार में किस शहर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 10 की जनसंख्या वृद्धि का दर क्या है। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में पूछा गया है 10 की जनसंख्या वृद्धि का दर जो है इसमें क्या है, तो ये आपका जो है 25.4% है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 का देखेंगे कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना ये आपका किस वर्ष किया गया था? आपका राइट आंसर क्या होगा? ये 1974 में ये किया गया था। ठीक है, और देखेंगे कि कभी पहले जो है आपका कि चीनी उत्पादन में बिहार जो है ये अग्रणी था। ठीक है, और यहाँ जो है बहुत जो है चीनी मिल पाए जो थे और वर्तमान में स्थिति में उनका जो है बहुत ही बेहद हालत ख़राब है, यानी कि वो बंद है। ठीक है, कुछ चीनी मिलें जो हैं अभी भी चालू हैं। ठीक है, जिसमें से बिहार में जो है पश्चिम चंपारण में, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में और पूर्वी चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में जो है सिवान जो है इन सभी क्षेत्रों में जो है चीनी मिल जो का जो है बहुत ज़्यादा जो है फैक्ट्री यहाँ जो है मौजूद था। लेकिन वर्तमान स्थिति में बहुत जो है सारे चीनी मिल जो है ये बंद हो चुके हैं अभी, और इसको कहेंगे कि हमारे सरकार का जो है कुछ ध्यान इस पर यदि जाए तो पुनः जो है ये बहाल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 9 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका जो है गोपालगंज हो जाएगा और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका जो है ये मुंगेर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात आपका जो है मुंगेर हो जाएगा और सबसे अधिक लिंगानुपात आपका गोपालगंज का हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट 10 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करता है। तो ये आपका जो है महानंदा जो है ये पश्चिम बंगाल और जो है बिहार का सीमा निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट बार को बढ़ेंगे 11 का देखेंगे, यहाँ श्रृंगार ऋषि दिया गया है लेकिन ये श्रृंगी ऋषि होगा। ठीक है, क्या होगा ध्यान देंगे, ये श्रृंगी ऋषि होता है। ठीक है, श्रृंगी ऋषि कुंड जो है ये कहाँ स्थित है। श्रृंगी ऋषि कुंड आपके जो है ये मुंगेर में स्थित है। ठीक है, मुंगेर में स्थित है। सॉरी ध्यान देंगे, मुंगेर नहीं, ये आपका जो है श्रृंगी ऋषि जो है ये आपके जो है लखीसराय में सूर्यगढ़ा के आसपास जो है ये स्थित है। और वहीं ऋषि कुंड जो है, यदि ऋषि कुंड सिर्फ ऋषि कुंड पूछा जाए तो ये आपका जो है मुंगेर में होगा। ठीक है, ऋषि कुंड यदि पूछा जाए तो ये मुंगेर में होगा और श्रृंगी ऋषि या श्रृंगार ऋषि पूछा जाए तो ये आपका जो है लखीसराय में स्थित है। ये दोनों में कन्फ्यूजन आपका रहेगा तो ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है, यदि श्रृंगार ऋषि या श्रृंगी ऋषि रहे तो ये आपको जो है लखीसराय देना है और यदि सिर्फ ऋषि कुंड रहे, ठीक है, ऋषि कुंड रहे तो ये आपको जो है मुंगेर बताना है। ठीक है, यहाँ आपका जो है उपयुक्त में से ये ई नंबर हो जाएगा, एक जो है कोई नहीं। ठीक है, ध्यान देंगे ई नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। दोनों में ऑप्शन को बता देना चाहता हूं कि श्रृंगी ऋषि या श्रृंगार ऋषि कुंड पूछा जाए तो ये आपका लखीसराय होगा और यदि ऋषि कुंड पूछा जाए तो ऋषि कुंड आपका जो है मुंगेर में है, ये बरियारपुर के निकट आपका जो है ये स्थित है। ठीक है, ये दोनों में कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। तो सबसे प्राचीन नहर परियोजना आपका जो है ये सोन परियोजना आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों एवं उसके उनके गंगा के साथ संगम स्थल का जो है सही चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ कुछ नदियाँ दिया गया है और इन नदी का जो है मिलान गंगा में जो है किस स्थान पर होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से जगह पर जो है गंगा नदी का मिलान जो है ये इस नदी का मिलान जो है गंगा में मिल जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पुनपुन नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि पुनपुन नदी जो है ये गंगा में कहाँ आकर के मिलता है। तो पुनपुन नदी देखेंगे ये आपका जो है फतुहा में आकर के गंगा में मिल जाता है। ठीक है, वहीं कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ आकर के मिलता है। तो कोसी नदी आपका जो है कुर्सेला में आकर के मिल जाता है। कुर्सेला आपका जो है ये कटिहार के आसपास जो है, कटिहार में कुर्सेला के पास जो है ये गंगा में आकर के मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे कि गंडक नदी आपका जो है ये पहलेजा घाट पर के आकर के जो है पटना में जो है ये मिल जाता है। इसके बाद जो है करमनासा नदी जो आपका जो है ये चौसा में यानी कि बक्सर के पास आकर के जो है ये गंगा नदी में आकर के मिल जाता है। ठीक है, ये आपका जो है इन सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 का देखेंगे कि जो है जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। जौ उत्पादन में आपका जो है अग्रणी जिला ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे कि बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है तो ये आपको जो है बताना है। ये आपका जो है पटना में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, पटना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट भाग को बढ़ेंगे, 16 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार तो देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, बिहार का लिंगानुपात की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है ये 1918 है। ठीक है, 1918 क्या होता है लिंगानुपात समझेंगे पहले कि लिंगानुपात जो है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितना महिला है। ठीक है, उसको जो है ये अनुपात में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लिंगानुपात मतलब कि महिला एवं पुरुष का जो है ये दोनों का जो है कितना अनुपात है ये आपको जो है ये भाग किया जाता है। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है कितना है तो ये 918 महिलाएं हैं। ठीक है, इस तरह से आपका लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट भाग को बढ़ेंगे, 17 का देखेंगे कि बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जो है आपका ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट भाग को बढ़ेंगे, 18 का देखेंगे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कैसी है। ठीक है, बिहार का पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपको बताना है ये कैसी है। तो ये आपका जो है त्रिस्तरीय आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, त्रिस्तरीय जो आपका जो है ये व्यवस्था है।
तो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे। ठीक है, तो पहला होता है आपका जो है ग्राम पंचायत, जो आपके निचले स्तर का व्यवस्था होता है, जो आपका जो है गांव में सदस्यों के साथ जो है जो विकास की योजनाएं बनाया जाता है, ये आपका जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है ये होता है। ठीक है, दूसरा होता है पंचायत समिति, जो है ये ब्लॉक लेवल पर कार्य करता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर जो है बहुत सारे गाँव को जो है मिला करके इसमें जो है इनके जो आपका विकास के कार्य का जो योजना बनाया जाता है, ये आपका जो है पंचायत समिति के स्तर पर होता है। ठीक है, तीसरा हो गया आपका जो है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद में आपके जो पूरे जिले के लेवल पर जो है आपका जो है बहुत से जो आपका ब्लॉक को मिला करके इस पर जो इसके विकास पर जो समितियां बनाया जाता है, यानी कि जो योजनाएं बनाया जाता है, ये आपका जिला परिषद से हो गया। ठीक है, तीनों मिल करके जो आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपका जो है ये निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 19 का देखेंगे। 19 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय आपका जो है ये राज्य सरकार द्वारा जो है ये लिया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 का देखेंगे कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो है ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, विधान परिषद के 1/3 भाग जो है ये आपका जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल को शपथ जो है ये कौन दिलाता है। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ये दिलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख जो है संविधान के जो आपके जो है ये अनुच्छेद 170 में जो है ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये कौन करता है, ये आपका जो है राज्यपाल करता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 का देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन यदि आपको पूछा जाए, ये आपका जो 1949 ईस्वी में जो है ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट 25 का देखेंगे कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, दलित मुख्यमंत्री में देखिए यहाँ आपको फंसाने के लिए सबसे पहले आपका जो है नाम ये जीतन राम मांझी का आगे दिया गया है। यहाँ आपको जो है इस तरह के ऑप्शन यदि दिया जाए तो यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ठीक है, तो सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल फिलहाल में जो है ये मुख्यमंत्री आपका बने थे कौन? जीतन राम मांझी। ये भी जो है ये आपके जो है दलित से हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ऑप्शन में फंसाया जाएगा, तो इस तरह से आपको जो है ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था। ठीक है, पटना में नमक कानून आपका जो है ये नखास पिंड के पास जो है ये भंग किया गया था। ठीक है, ये आपका जो है नमक कानून जो है जो सत्याग्रह हुआ था ये आपका जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 27 का देखेंगे कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर कृष्णानंद घोष के द्वारा जो है ये किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 का देखेंगे कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी जो है ये किस सिलसिले से संबंधित थे? ये आपका जो है फिरदौसी से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 29 का कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। ठीक है, राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये आपका जो है औरंगजेब को द्वारा जो है ये बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 30 का कि गया में आयोजित द्वितीय जो है बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता ये किसने की थी? ये आप जो है देखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? सदाकत आश्रम की स्थापना आपका जो है मजरूल हक द्वारा जो है ये किया गया था। नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 32 का देखेंगे, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक जो है ये कौन थे? ठीक है, सेन वंशीय शासक आपका जो है लक्ष्मण सेन थे।
नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 33 का देखेंगे, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित था? तो ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है ये तुगलक काल में जो है ये स्थापित था। नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 34 का, कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? ठीक है, राजगीर में जैन मंदिर को अनुदान जो है ये किसने दिया था? ये आपका जो है ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है ये दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 35 का, 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? ठीक है, छापामार युद्ध जो है ये 1857 के आंदोलन के दौरान किसके द्वारा किया जाता था? ये आपका जो है अमर सिंह द्वारा जो है ये किया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा जो है ये किया जाता था। ठीक है, और 1857 के यदि हम बात करेंगे तो ये आपका जो है ये कहीं कहीं जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है 1857 की क्रांति में जो है ये वीर कुंवर सिंह का उत्तराधिकारी जो है ये कौन था? ये आपका जो है अमर सिंह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेतृत्व जो है अमर सिंह ने जो है ये संभाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 36 का देखेंगे कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? ठीक है, तो ये आपका जो है विजय सेन जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 37 का देखेंगे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार के में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपका जो सिकंदर लोदी द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 38 का, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? शेरशाह द्वारा जो है कौन सा कार्य नहीं किया गया था? ये आप जो है इबादत खाना का निर्माण जो है शेरशाह द्वारा जो है ये नहीं बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 39 का देखेंगे कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये आपका जो है शाह आलम द्वितीय का जो राज्याभिषेक हुआ था ये अंग्रेजों के संरक्षण के जो है अंतर्गत हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 40 का, बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आपका जो है ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 41 का, कि बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सज़ा निम्न में से किसे मिली थी? ठीक है, बहावी आंदोलन में जो कौन से ऐसे नेता थे जिनको मृत्युदंड की सज़ा दिया गया था? ठीक है, तो इसमें जो है बहावी आंदोलन के में प्रमुख नेता जो थे कौन कौन थे? तो इनायत अली और जो है आपका विलायत अली थे। ठीक है, कौन कौन थे? विलायत अली और जो है आपका इनायत अली था। ठीक है, इनायत अली था। ये दोनों को जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है ये दमनकारी जो है आपका नीति करते हुए दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जो है इनको ये कहाँ भेज दिया गया? ये आपका जो है इनके पहले मृत्यु दंड का सज़ा दिया और मृत्यु दंड के सज़ा को बाद में जो है कारावास में बदल करके इससे जो है काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार जो है ये भेज दिया गया था। ठीक है, कहाँ भेज दिया गया था? अंडमान निकोबार काला पानी की सजा के लिए जो है ये भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 42 का, कि संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो है ये कहाँ था? ठीक है, संथाल विद्रोह का क्षेत्र आपका जो है भागलपुर के राजमहल क्षेत्र था। ठीक है, भागलपुर आपका जो है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 का देखेंगे कि बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह जो है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये आपका जो है जन विद्रोह की हम बात कहेंगे तो ये आपका जो है पीर अली के जो है नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? पीर अली के नेतृत्व में आपका जो है ये हुआ था। और पीर अली का नाम सुनते ही अंग्रेज जो है ये ज़्यादातर जो है उग्र हो गए थे। ठीक है, इन्होंने ज़्यादातर जो है 1857 की क्रांति में सबसे अधिक जो है उत्पात मचाया था पटना के क्षेत्र में पीर अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 44 का देखेंगे कि बालमुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, बालमुकुंद वाजपेयी ने जो है ये स्वराज कथा का जो है ये संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 45 का देखेंगे कि बिहार में जो है ये ताम्र प्रशस्त्र युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ताम्र प्रशस्त्र युग के जो है प्रवर्ती चरण के हम बात करेंगे तो ये आपके जो है कहाँ से जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके जो है सारण के चिरांद से जो है चिरांद से ये मिला है, सारण क्षेत्र से। इसके साथ साथ जो है चेचर, ठीक है, कहाँ? तो वैशाली के
चेचर क्षेत्र से जो है आपका मिला है, वैशाली से। इसके बाद सोनपुर के गया क्षेत्र जो है, यहाँ से सोनपुर के गया क्षेत्र से मिला है, और पटना के मनेर से मिला है। ठीक है, पटना के मनेर से जो है यहाँ से जो है काले रंग का एवं लाल रंग के मृद भाण का जो है ये अवशेष मिला है। ठीक है, जिससे जो है ये अब हमें प्राप्त होता है कि जो है यहाँ जो है जीवन जो है ये आपका जो पहले